हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बी अ जीनियस। कैसे हैं आप सभी? होप यू ऑल आर फाइन। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस का ही आगे का पार्ट, जो आप लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। डायमेंशन उसी का पढ़ना है कि 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज होती हैं। सबसे पहले वो 4 टाइप ऑफ क्वांटिटीज क्या होती है, मतलब आप लोगों को सबको पता है कि वेरिएबल एक टर्म होती है हमारे पास वेरिएबल, और सेकेंड टर्म होती है हमारे पास कांस्टेंट। वेरिएबल नेम से ही क्लियर हो रहा है कि वो वेरी करती है, मतलब वो जिसकी वैल्यू चेंज होती है। वेरिएबल चेंजेबल भी कह सकते हैं। और कांस्टेंट मीन्स फिक्स्ड, मीन्स जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर डायमेंशन के बेसिस पर हमें 4 टाइप्स करने हैं। कि फर्स्ट है हमारा डायमेंशनल कांस्टेंट, मतलब उसकी डायमेंशन है और साथ में वो कांस्टेंट भी है, मतलब वो फिक्स्ड है, जो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन उसकी डायमेंशंस भी हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोगों को पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट भी बोलते हैं जिसको आप, और स्पीड ऑफ लाइट। जो ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट फिक्स है, स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीन्स मीटर को डिनोट किससे करते हैं? डायमेंशनल में एल से, और सेकेंड को किससे डिनोट करते हैं? टी से, L/T। वी कैन राइट लाइक दिस L पावर 1, T पावर -1 और M पावर nothing, so that means 0. This is the dimensions of this constant velocity of light. इस तरह के आपके पास बहुत सारे डायमेंशनल कांस्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो वहां पर भी आप क्या कह सकते हैं कि आपके पास डायमेंशन है लेकिन उसकी वैल्यू फिक्स्ड है, तो इसलिए बोलते हैं इसको डायमेंशनल कांस्टेंट। सेकंड वन है डायमेंशनल वेरिएबल्स। अब ये है जो डायमेंशन भी होती है और जिसकी जो वेरी भी करता है, वेरिएबल। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा, बहुत सारी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी थी आपके पास। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में आप लोगों ने एरिया पढ़ा, वॉल्यूम पढ़ा, आप लोगों ने वेलोसिटी पढ़ी, स्पीड पढ़ी, एक्सेलरेशन पढ़े। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जिनको आप क्या कह सकते हैं, उनकी डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं, मतलब उनकी डायमेंशंस क्या करती हैं? वेरी करती हैं। फॉर एग्जांपल एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ फॉर इन केस ऑफ अ रेक्टेंगल। तो आप कह सकते हैं मीटर मल्टीप्लाई मीटर से मीटर रेज़ टू द पावर 2, तो दैट मीन इसकी डायमेंशंस क्या होंगी? m 0 l 2 t 0। तो ये इसकी डायमेंशन है, जिसको आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ये डायमेंशनल वेरिएबल्स। इस तरह के बहुत सारे डायमेंशनल वेरिएबल आपके पास होते हैं, जैसे कि वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डेंसिटी है। इन सब की आप क्या लिख सकते हैं? डायमेंशंस लिख सकते हैं, और ये वेरिएबल है, मीन्स जो चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट वन है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, मतलब अब हमारे पास हमारे सब्जेक्ट में, मैथ्स में, फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट्स हैं जिन जो क्या होते हैं? डायमेंशन लेस होते हैं, मतलब उनकी कोई डायमेंशन भी नहीं होती। जैसे स्पीड ऑफ लाइट है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, लेकिन उसकी एक डायमेंशन होती है। लेकिन कुछ ऐसे कांस्टेंट है जिनकी डायमेंशन ही नहीं होती। फॉर एग्जांपल एप्सिलॉन आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पाई आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो दैट मीन्स ये सब क्या है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट, मतलब इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। लास्ट वन इज डायमेंशन लेस वेरिएबल। अब ऐसा क्या होता है कि जो डायमेंशन लेस वेरिएबल्स हैं, आप किनको कह सकते हो डायमेंशन लेस वेरिएबल? डायमेंशन लेस वेरिएबल्स वो होते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कल भी पढ़ा, मेरी लास्ट क्लास में पढ़ा, कि आप लोगों को पता है एक एंगल होता है जिसकी यूनिट तो होती है रेडियन, बट डायमेंशन नहीं होती। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे कि डायमेंशन लेस वेरिएबल, क्योंकि एंगल है। सपोज हमारे पास कोई एंगल क्या होगा? रेडियन में मेजर करते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू डिफर करती है। हर बार आप कुछ भी एंगल ले सकते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और एनी अदर। तो आप कह सकते हैं कि डायमेंशन लेस वेरिएबल्स, मतलब वो वेरिएबल हैं लेकिन डायमेंशन लेस है, वेरी कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उनकी वैल्यू डिफर हो सकती है, बट देयर इज नो डायमेंशन, दैट्स व्हाई दिस इज डायमेंशन लेस वेरिएबल। आफ्टर दैट दिस इज 4 टाइप ऑफ क्वांटिटीज, एंड आफ्टर दैट यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। अब जो आप लोगों ने डायमेंशन इक्वेशन बनाई, मतलब बहुत सारी डायमेंशंस बनाई, इनका यूज क्या है, कहाँ कहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हो? आप किसी भी कन्वर्जन में, मतलब एक यूनिट ऑफ सिस्टम से दूसरे यूनिट ऑफ सिस्टम में जब आप उसको कन्वर्ट करना चाहेंगे, तब भी आप क्या कर सकते हैं? इसका यूज कर सकते हैं। देखो, कन्वर्जन ऑफ फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, मतलब सपोज आपके पास फोर्स है, फोर्स की यूनिट आपको न्यूटन दी है और आपको बोला है कि डाइन में कन्वर्ट करो, तब आप इसका यूज कर सकते हैं। कन्वर्जन का डायमेंशनल इक्वेशन का यूज कर सकते हैं फॉर कन्वर्जन। सेकंड वन है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फॉर्मूला।
और थर्ड वन है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, मतलब आपको कोई फॉर्मूला डिराइव करना है तो वो भी आप डायमेंशनल इक्वेशन से कर सकते हैं, और चेक करना है कि जो आपके पास फॉर्मूला है वो करेक्ट है या नहीं है, तो वो भी आप इसी में कर सकते हैं डायमेंशनल इक्वेशन का यूज करके। अभी आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि कन्वर्जन ऑफ फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट आप कैसे करते हैं। देखो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। सपोज मैं आप लोगों को क्या क्या बोलती हूँ कि मुझे कुछ बाजार से कोई क्वांटिटी लाने के लिए बोल दिया। सपोज मेरी मम्मी कहती है कि आप बाहर से जाइए और 5 kg चीनी लेकर आइए, तो जो ये 5 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू को शो करता है, जो आपकी वैल्यू फिक्स है, और जो केजी है वो डिफर भी तो कर सकता है ना, उसको ग्राम में भी आप कह सकते हैं, किलोग्राम में भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको वही कन्वर्जन करना है कि वन सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब केजी है, उससे ग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है, और फॉर एग्जांपल फोर्स में मतलब आपको न्यूटन में दिया, आपको डाइन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो उसका मैं बेसिक आपको रूल बताती हूँ कि कैसे उस फॉर्मूले को यूज करना है और कैसे उस फॉर्मूले को डिराइव करना है। तो फर्स्ट वन इज conversion of first system of unit, conversion of first system of unit into another। आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में, अपनी प्रीवियस क्लास में बताया था, हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम उसको क्यों से डिनोट करते हैं, और उसका कोई ना कोई नंबर होता है और साथ में उसकी कोई ना कोई यूनिट होती है। ये मैं पहले डिस्कस कर सकती हूँ। सपोज मैं कहती हूँ 5 kg, तो 5 एक नंबर को डिनोट करता है और kg उसकी यूनिट को डिनोट करता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है उस फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करता है जो आपको परचेज करके लेकर आनी है। तो यहाँ पर मैं एक इक्वेशन बना लेती हूँ कि नंबर्स जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी होगी उसकी यूनिट डिफर कर सकती है, तो आप क्या कर सकते हैं n1 u1, और अनदर कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसके लिए ले लेते हैं n2 u2, ठीक है। मतलब सेम है बट यूनिट डिफर करती है, तो आप क्या करेंगे n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2। मैं ये ले लेती हूँ जनरली। जो ये मेरे u1 है ये किससे को शो करता है? मैं कहती हूँ जो मेरे पास फर्स्ट क्वांटिटी है, मतलब जो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें मैं m1 l1 और t1 ले लेती हूँ। फर्स्ट ले लेती हूँ m1 l1 और T1, और पावर ले लेती हूँ A B C, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे फोर्स का करना है किसका करना है, तो इसलिए मैंने फर्स्ट यूनिट को ले लिया m1 रेज टू द पावर A, l1 रेज टू द पावर B एंड T1 रेज टू द पावर C, और u2 को मैंने सपोज कर लिया m2 l2 T2, जिसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे A B C, इनकी पावर मैंने ये ले ली। स्टैंडर्ड है ये मेरे पास, ठीक है। तो आप स्टैंडर्ड कैसे भी ले सकते हैं। अब देखिए, अब आपका अगर n1, अगर ये इक्वेशन इक्वल है तब आप क्या कह सकते हैं कि n1 इज इक्वल्स टू n2 u2 अपॉन u1, मतलब आपके पास एक फॉर्मूला डिराइव हो गया। देखो n2 तो एक नंबर है जो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन u2 क्या है? अभी आप लोगों ने लेट किया, आप उसको वहां पर पुट कर सकते हैं l2 रेज टू द पावर b, t2 रेज टू द पावर c, और नीचे u1 की वैल्यू भी आपने भी लेट किया है m1 रेज टू द पावर a, l1 रेज टू द पावर b एंड t1 रेज टू द पावर c। देखिए आपके पास n2 तो एक नंबर को डिनोट करता है, लेकिन आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि m2 बाई m1 रेज टू द पावर a, सेकेंड वन इज l2 बाई l1 रेज टू द पावर b, एंड थर्ड वन इज t2 बाई t1 रेज टू द पावर c। आप ऐसे भी कह सकते हैं। मतलब आपके पास जो नया अब रिलेशन जनरेट हो गया जहां से कन्वर्जन कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट से सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल भी देख सकते हैं आप। जैसे आप सपोज क्या करते हैं कि अगर आपको न्यूटन से चेंज करना है डाइन में, तो आप कैसे चेंज करेंगे? देखो न्यूटन में जो आप किलोग्राम यूज करते हैं मास के लिए, तो वहाँ पर एम किलोग्राम के लिए यूज होता है, तो वहाँ किलोग्राम में लिखना है आपको। और आप लेंथ जो है वो मीटर में यूज करते हैं, टाइम जो है वो सेकंड में यूज करते हैं। लेकिन अगर डाइन की बात करें तो वो सीजीएस सिस्टम में चला जाता है। सीजीएस सिस्टम किसको डिनोट करता है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड को। तो आप जब चेंज करेंगे, आपको भी पता है मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली किलोग्राम से जब आप ग्राम में चेंज करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेकंड तो सेकंड में ही है। तो मतलब जो ये पार्ट्स आप क्या कह सकते हैं, आप जब इसको सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला में पुट करके, तो आप ये कहेंगे कि आपकी जो वैल्यू है, जो आप न्यूटन से डाइन में चेंज करते हैं, तो वो 10 की पावर 5, ये 5 zeros एक्स्ट्रा आ रही है, तो 10 की पावर 5 क्या बोलते हैं किलोग्राम सेंटीमीटर सेकेंड में आप निकाल सकते हैं, जिसको आप डाइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये फोर्स की दोनों यूनिट है, बस एक एसआई यूनिट है और एक सीजीएस यूनिट है। दिस इज ऑल अबाउट द कन्वर्जन ऑफ फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू द अनदर। इसके और एग्जांपल हम अपनी दूसरी वीडियोस में करेंगे, और उसके बाद
हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमें करना है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फॉर्मूला और डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो करेक्ट है या नहीं है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं। और सेकेंड वन, आपको कैसे कोई नया फॉर्मूला ड्राइव करना है, वो आप कैसे कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो वो मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बी अ जीनियस। थैंक यू।